हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप लोग मिस कर देते हैं और बात बात जो है कमेंट करके पूछते हैं। तो देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको आएगा वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको मिस मत कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। इनके क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़िएगा। 26 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे माध्यम से जुड़ जाइए। यहाँ से क्या है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाने वाली है, ठीक है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है, बताइए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लगभग 30%। ऑप्शन नंबर जो बी ए दिया, मतलब बी वाला ऑप्शन दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% भाग जो है भूमि यानी कि स्थल है, और 70% भाग जो है जल यानी कि पानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 27 नंबर। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। पृथ्वी की सतह के सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उसको भूपर्पटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक। इस भूपर्पटी में जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है, इसलिए इसे जो है सिलिया भी कहा जाता है, ठीक है। सिलिया भी इसको कहते हैं, सियाल कहते हैं, सियाल, ठीक है। क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है इस वाले भूभाग में, ठीक है, भूपर्पटी वाले भाग में। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भूभाग को कहते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा साथियों होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, इसका मानव का वैज्ञानिक का नाम आपका होमो सेपियंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों पथमापी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथमापी कहते हैं, ओडोमीटर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और स्पीडोमीटर से देखिए, स्पीडोमीटर जो होता है, कंफ्यूज मत हो, पथमापी से आपका जो है तय की गई दूरी को मापता है, और स्पीडोमीटर से जो है जो वाहन है, वाहन की गति को मापा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके वहां पे। चलिए, स्पीडोमीटर यानी कि चाल मापी जो होती है, वाहन की चाल यानी कि गति को मापने के लिए काम आता है। थर्मामीटर से जो है गर्मी को मापने के लिए, ठीक है। थर्मामीटर से शरीर की ताप को जो है मापा जाता है, और किलोमीटर जो है दूरी मापने की इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 30 नंबर। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, तो दाब के एसआई मात्रक को कहा जाता है साथियों आपका पास्कल, ठीक है। दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 32 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान गैस जो है पृथ्वी के दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, बताइए कौन सी गैस, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः जो है पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 33 नंबर। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, बताइए।
आपने बहुत ही ब्लूटूथ कनेक्ट किया है ना, तो बताइए ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाप हाथसेन ने। ठीक है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ का आविष्कार आपका डॉक्टर जाप हाथसेन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 है, रुक्मणी देवी अरुणदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कियोग्राफर थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए रुक्मणी देवी अरुणदेल जो है नृत्य के भरतनाट्यम रूप में जो है एक प्रतिष्ठित नर्तकी और किरियोग्राफर थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 35 नंबर, भूटान अपनी सीमा को जो है किस भारतीय राज्य के साथ जो है साझा नहीं करता, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय के साथ। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भूटान अपनी सीमा को जो है मेघालय राज्य से जो है साझा नहीं करता है। भूटान की जो सीमा है 4 भारतीय राज्यों से लगती हैं, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 36 नंबर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार आपका डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार आपका डगलस एंजलबर्ट ने किया था। यह खोज उन्होंने जो है वर्ष 1960 के दौरान बिल इंग्लिश की सहायता से की थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 37 नंबर है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को जो है रामासार स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है किस स्थल को जो है रामासार स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऊपरी गंगा नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी यानी कि अपर गंगा रिवर को जो है रामासार स्थल के नाम के रूप में जो है नामित किया गया है। ठीक है, यह जो है ब्रज घाट के नरौरा तक विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 26,590 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र रामासार स्थल है। रामासार जो है कन्वेंशन वर्ष 1971 में हुआ था। इसके तहत जो है आर्द्र भूमियों को जो है शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 बेराइट्स तथा इडालुलाइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट्स और इडालुसाइट्स जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सोनभद्र दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बेराइट्स तथा इडासोलाइट जैसे खनिज जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, ये बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो सोनभद्र दिया गया है, तो मिर्जापुर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 39 नंबर, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमनगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाघों के संरक्षण से संबंधित अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से लगभग जो है 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। एक टाइगर रिजर्व है, इसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो है राजस्थान में है। जिम कार्बेट की बात करें तो आपका उत्तराखंड में है, तथा पन्ना की बात करें तो पन्ना जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित आएगा आपका टाइगर रिजर्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाना साहेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता आपके नाना साहेब थे। उनके सहयोगी तात्या टोपे थे। ठीक है, नाना साहेब जो है प्रमुख नेता थे और तात्या टोपे जो उनके सहयोगी थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही विद्रोह की योजना बनाई थी। ठीक है, जिसके लिए कमल एवं रोटी के रूप में जो है गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। कानपुर के विद्रोह को जो है कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, क्लियर को? और कुंवर जगदीश सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे। ठीक है, वाजिद अली शाह की बात करें तो यह अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में धन के अपवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों के प्रति व्यक्ति आय की गणना भी की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42वां वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वर्ष 1904 में वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने जो क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में जो अभिनव भारत का आयोजन यानी कि गठन किया था। यह समिति लोगों को प्रशिक्षण भी देती थी। यह संस्था जो है क्रांति के माध्यम से भारत को आजादी दिलाने हेतु जो है दृढ़ संकल्प थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर। निम्नलिखित में से क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है अलग किए गए हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य आपका 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बीच में 8 डिग्री और इसके बीच में 9 डिग्री। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव में आपका 9 डिग्री का चैनल है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री का चैनल है और इसके बीच में आपका 10 डिग्री का चैनल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 44 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तराखंड में स्थित नहीं है, जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए और बाकी जो दिए गए हैं लिपुलेख, नीति, मुलिंगला, ये सभी जो दर्रे हैं आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रीलंका हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसका क्षेत्रफल जो है 65,610 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 46 निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम भारत की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है बल्कि राज्य स्तरीय पार्टी है। यह जो है तमिलनाडु में सक्रिय है। ठीक है, यह एनडीए शासन में सहयोगी पार्टी भी है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की जो संख्या है आपकी 8 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया का रिक्त स्थान बड़ी शक्ति बन गया है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये जो है चौथी। ठीक है, चौथी बड़ी शक्ति बन गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लो ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, यह कारनामा जो 27 मार्च 2019 को भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। लो ऑर्बिट की कक्षा जो है 2000 किलोमीटर तक होती है। इसी कक्षा में भारत के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट को नष्ट किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर। ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। कौन से मौसम के दौरान? पतझड़ की, सर्दी की, गर्मी के या मानसून अथवा वर्षा के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर्दी के मौसम के दौरान। ठीक है, सर्दी के मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है। तो आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर। पृथ्वी रिक्त स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। कौन से पथ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंडाकार पथ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद। पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। दोनों के बीच की औसत दूरी आपकी 149.60 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी परिक्रमा में पृथ्वी को पूरा करने में 1 वर्ष लगता है। इस परिक्रमा के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मतलब जो आपके मौसम होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता? 2019 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सभी को पता होना चाहिए इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए तो आई होप कि आपको जो क्लास है
अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म जाके आज भर लीजिए। आज कितना है, 7 तारीख है, ठीक है। आज जो है 7 तारीख है और कल है 8 तारीख। तो यूपी और झारखंड वाले जो हैं कल इनका लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे अपनी अभी तक बचे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जाके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि कल के बाद अपना फॉर्म बंद हो जाएगा, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो कल आपका लास्ट डेट है, जाके अपना फॉर्म भर लीजिए। और जैसे ही आपका बिहार का फॉर्म आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के माध्यम से आपको बता दें, राजस्थान का भी जो है फॉर्म आ चुका है। तो वो लोग भी, जिसने अभी तक फॉर्म अपना नहीं भरा वो लोग जो होते हैं अपना फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।